हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। इसलिए वीडियोस मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी ताकि ये मेरे लिए यादगार रहे। और बहुत लोग हैं जो मेरी टेंशन ले रहे हैं, दे आर कॉलिंग मी एंड दे आर वरीड। तो मैं इन वीडियोस के थ्रू उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि सब ठीक है, वी आर फाइन, वी आर डूइंग ग्रेट। इसलिए आई होप यू टू आर enjoying these videos, स्पेशली किया। या शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। आई होप वो आपके फेस पे स्माइल लाने में सक्सेसफुल होती हो। तो मेरी आज की वीडियो है, मैंने ना अभी रिसेंटली 1 मंथ बैक एक टैटू करवाया था और मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था कि आई विल सून शेयर अ स्टोरी बिहाइंड माई टैटू। और बस वो मेरे दिमाग से निकल गया कि रीज़न तो आपको पता ही है, यहाँ आने की प्रिपरेशन में। तो अभी मैं बालकनी में बैठी हुई थी और मेरा अपने पैर पे ध्यान गया, मेरी एंकल पे एक टैटू है। तब मुझे याद आया, अरे मैंने तो अपनी टैटू की स्टोरी शेयर नहीं करी, अपनी टैटू जर्नी शेयर नहीं करी। तब मैं आपको बताती हूँ, आई हैव 2 टैटूज़ ऑन माई बॉडी। वन इज़ ऑन माई रिस्ट, द सेकेंड वन इज़ ऑन माई एंकल। फर्स्ट आई गॉट इट डन इन 2012। सेकेंड वन अभी रिसेंटली करवाया है जो मेरी एंकल पे है, दैट इज़ इन मंथ ऑफ जनवरी। बस अभी 1 महीना ही हुआ है। तो फर्स्ट टैटू 2012 में करवाया था। अप्रूवल मुझे 2012 में मिला था, वरना मैं उससे पहले 5 साल से ही अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने पे लगी हुई थी कि मुझे टैटू करवाना है, टैटू करवाना है। और रीज़न ये था कि मेरे साथ मेरी दादी, मेरी माँ, माई ग्रैंड मदर नहीं रही थी। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ करवानी थी ऑन माई बॉडी, कोई ऐसी चीज़ परमानेंट जो मेरे साथ रहे उनकी याद की तरह। फिर उनके जाने के बाद, खैर उनसे पहले भी जो मम्मा के साथ अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उनसे बात किए बिना रह जाऊं। क्योंकि जब भी मैं कॉलेज से, स्कूल से या कहीं से भी आती थी, पहले तो यही होता था कि वो मेरे फेस से ही पहचान जाती हैं कि क्या चीज़ कुछ गलत तो नहीं है। कुछ ये रीज़न भी रहा है, कुछ बॉन्डिंग ऐसी रही है कि मैं उनसे जब तक अपनी दिल की, अपनी दिन की पूरी बात ना कर लूँ तो मैं नहीं रह पाती थी। फिर उसके बाद 2012 में साहिब हुआ, माई सिस्टर्स सन। तो उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम रियलाइज़ करवाया हाउ अ मदर फीलिंग इज़ लाइक। तो उसके बाद मैंने फाइनली सोच लिया कि अब तो मैंने पक्का करवाना है, क्योंकि मुझे एक ऐसा सिंबल करवाना था जो मदर और चाइल्ड का लव सिंबल हो। और साहिब के पास तो, साहिब के टाइम के पे तो मैंने सोच लिया बस करवाना है। क्योंकि मैं साहिब वॉज अ अमेजिंग चेंज इन माई लाइफ। दी वे ही मेक्स मी फील ना, ऐसा कोई नहीं करवाता। तो बस मुझे था कि अब तो करवाना है। उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। तो मम्मी पापा ने अच्छे से ना नहीं बोला, मेरे लिए उतना ही बहुत था कि मैं करवा लूँ, क्योंकि उन्होंने गुस्सा नहीं किया ये बात करते ही। तो मैंने करवाया इन 2012, आके दिखाया, उन्हें बताया। तो सबसे पहले तो उनको गुस्सा आया, कितना दर्द हुआ होगा, क्यों करवाया, फालतू में इतनी स्वेलिंग, इतना पेन ले रही है, रहने देती। तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ, उन्हें इतना गुस्सा नहीं आया। फिर उसका एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। फर्स्ट टैटू में बहुत पेन हुआ था। इट वॉज कलर टैटू, लेट मी शो यू। ये वाला यहाँ पे क्या है कि दिस इज़ द मदर हेड, ये 2 आर्म्स हैं और ये चाइल्ड है उनकी आर्म्स में, और दिस इज़ द पिकॉक फेदर। और ये कलर तो बहुत फेड हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने वाले हैं। तो इसमें क्या था कि जो शेडिंग होती है, जो कलरिंग होती है, क्या होता है, एक बार स्किन में किसी एक जगह पे निडल आ गई, उसमें जब दोबारा निडल आती है तो बहुत पेन होता है। ब्लड भी निकला था मुझे इस वाले में तो। लेकिन सेकंड एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। तो मैं पहले फर्स्ट वाला बताती हूँ। तो उन्होंने मुझे रैप करा था, करने के बाद वो मैंने
एंड दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो लेकिन मुझे था कि एक तो सेफ़ होना चाहिए, कि वो राइट प्रिकॉशंस ले रहे हों, क्योंकि टैटू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो नीडल यूज़ कर रहे हैं, जो कलर यूज़ कर रहे हैं, और जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो राइट होना चाहिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको चूज़ किया था। और वो क्या था कि मेरी फ्रेंड थी एक MBA के टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, कि जिसने मुझे ये बताया था कि उसकी बॉडी में बहुत सारे टैटूज़ थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो उसने मुझे बताया था कि उसका टैटू आर्टिस्ट कौन है, तो मैं उसके पास गई थी। तो इसलिए जब तक किसी टैटू आर्टिस्ट का तुमने काम नहीं देखा हुआ है ना, तब तक तुम उसे फाइनल बिल्कुल मत करना। तो मैंने उसका काम देखा हुआ था, मैं उसके पास गई। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जैसा डिज़ाइन मैं चाहती थी, जो चीज़ मैं चाहती थी वैसी हुई, कलरिंग भी अच्छी हुई और प्रिकॉशंस भी अच्छी ली थी। तो तब क्या था कि उन्होंने रैप करने के लिए कहा था, इमीडिएटली रैप कर दिया था क्लीन करने के बाद टैटू, और कहा था कि 3 डेज़ तक उस पर बिल्कुल भी वाटर टच नहीं होना चाहिए। और जैसे एक चोट के ऊपर वो वॉन्ट के ऊपर ड्राई होता है, पपड़ी सी आती है, वैसे पूरे पे आई थी। बहुत स्वेलिंग भी हुई थी, बहुत पेन भी था। तो वो विदिन अ वीक ठीक हो गया था, और 15 डेज़ में तो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हो गया था। और जब मैंने सेकंड टैटू करवाया था, सेकंड टैटू आई शेयर द वीडियो और द इमेज। तो ये सेकंड टैटू सिबलिंग टैटू है। ये मैंने, कन्नू और पारुल, हम तीनों ने करवाया है। और हमें पता था कि हमें कभी साथ तो रहना नहीं है, शादी होनी है, अलग अलग जगह चले जाना है। और अब ऐसा हो रहा था कि मैं उनसे काफ़ी दूर जा रही थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि व्हेन यू फील लो तो मैं उन्हें कॉल करती थी कि मिलते हैं, आ जाओ। कुछ भी काम होता था, कर दो कि कुछ भी बात बुरी लग रही होती थी तो उनसे शेयर करके मन हल्का होता था, कोई खुशी होती थी तो उनके साथ बांट के बढ़ती थी। अब ऐसा था कि शायद वो चीज़ ना हो पाए, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हाँ, वी विल गेट टैटू, और जिसके अंदर हम चारों हों, बिकॉज दे आर माई वेरी बेस्ट ब्लेसिंग आई से, कि कभी ऐसा प्यार तो जताया नहीं, लेकिन गुस्सा मैंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निकाला है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा निकाली है। कहीं कभी कोई भी चीज़ हो, उनका जो अनकंडीशनल लव है मेरे लिए वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो आई वॉज़ हैप्पी कि हाँ, मैं कोई ऐसा टैटू करवाने वाली हूँ। तो फाइनली हम तीनों ने करवाया। देयर इज़ हमें ये था कि 4 होनी चाहिए चीज़ें, लाइक मी, पारुल, पंकज और कन्नू। तो या तो वो हार्ट की तरह हो, या तो वो हार्ट की इमेज में आ रहे हों, या किसी फ्लावर की, या किसी भी तरीके से। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग बर्ड्स बनवाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग, वी लव ट्रैवलिंग, तो हम लोगों ने एक प्लेन और एक ग्लोब बनवाया स्ट्रिंग से अटैच होते हुए, कि वेयर एवर वी आर इन दी वर्ल्ड आवर लव फॉर ईच अदर विल नेवर चेंज, इसको सिंबलाइज करते हुए। और इस टैटू का एक्सपीरियंस ये था कि जो बोन होती है ना, बोन के ऊपर नीडल अगर आए तो बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। अब ये था कि अब 10 सालों में बहुत चेंज हो चुका है, तो प्रोसेस भी बहुत चेंज था, कि ऐसा नहीं था कि उसने जो दिखाए, ही इज़ वेरी गुड। हमने इंस्टाग्राम पे उसका वर्क देखा और फाइनली डिसाइडेड कि उसी से ही करवाना है, एंड ही रियली डिड अ ग्रेट जॉब। मैं उसका लिंक इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी पे ज़रूर शेयर करूँगी। दी गाइस टैटू पार्लर इज़ इन लाजपत नगर। बहुत अच्छा काम था उसका। तो डिज़ाइनिंग पार्ट भी हम लोगों ने सबने वहाँ पे बैठ के 1.5-2 घंटे में डिसाइड कर लिया था, लेकिन टैटू बनवाने में बहुत टाइम लगा था। 2-2.5 घंटे, आई गेस 3 घंटे लग गए थे। तो पहले मैंने करवाया था, फिर कन्नू, फिर पारुल ने। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, आई शेयर दी वीडियो टू मेक अ मेमोरी, और टू हैव अ रिकॉर्ड, कि मैं उसे कभी भी देखूँ, कभी भी शेयर करूँ। तो आई हैव अ वीडियो, सो आई शेयर इट विद यू ऑल। और यहाँ पे एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने बिल्कुल भी कवर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छे से, जितना अच्छे से टाइटली रब करके उसको वॉश करोगे
वो उतना ही अच्छा होगा। अगर पेन हो रहा है तो रब इट और ज़्यादा अच्छे से टाइटली रब करो, और पेन नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन रहना चाहिए। एक वैक्स होती है टैटू वैक्स, उसको अप्लाई करने के लिए कहा था, और उसको 3 डेज़ तक कवर रखने के लिए कहा था। फिर उसके बाद आफ्टर 2 और 3 डेज़ हम रिविज़िट करते हैं उन्हें करा, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको सील करा अच्छे से चेक करके कि हाँ जैसा था डिज़ाइन वैसा ही हुआ है, कहीं पे कोई करेक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। सो ही डिड दैट, और उसके बाद बस और कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, एंड द रिज़ल्ट वॉज वेरी अमेजिंग। सो माई एक्सपीरियंस विद बोथ द टैटूज़ वर वेरी नाइस। और अभी जो मेरा टारगेट है वो है 5 टैटूज़ का। 3 टैटूज़ मेरे रहते हैं, फिर मेरी टैटू फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और वो 3 टैटूज़ कब राइट टाइम आएगा, कब मैं उन्हें करवा पाऊँगी, लेट्स सी। सो आई विल शेयर अगर हो पाया तो। अभी ये 2 टैटू हैं, बाकी 3 टैटूज़ आई विश कि जल्दी ही हो, ऐसा कि मैं वो तीनों भी करवा लूँ। तो माई सजेशन टू यू ऑल कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं, टैटू इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू डिसाइड। उसका डिज़ाइन बहुत वाइजली चूज़ करना, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पर्सनल और परमानेंट ऑन योर बॉडी। तो ऐसे ही बिल्कुल रैंडमली डिसाइड ना करके, दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि अपना वाइजली चूज़ करो कि व्हाट दैट थिंग मीन्स टू यू, द इमेज। So then get it done. So all the best if you want to do. नहीं तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे ऐसे बोलते हैं क्यों करवाया। सी इट्स पर्सनल चॉइस। कि मैंने जब किया ने मुझसे पूछा मम्मा ये क्या है, देन आई टोल्ड हर कि शना ये परमानेंट ड्राइंग होती है तुम्हारी बॉडी पे। क्यों करवाई है? क्योंकि मम्मा को अच्छा लगता है ये ड्राइंग, कैसे मम्मा को क्या चीज़ याद दिलाती है। देन आई टोल्ड हर होल स्टोरी टैटू की कि यहाँ पे क्या है, ये कौन है, वो कौन है। तो कहती वाओ मम्मा वाओ, आप ना और करवाना। मैंने कहा हाँ शना पक्का। सो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो एक टैटू वाली चीज़ को कैसे लेते हैं। बट आई लाइक दिस आर्ट और ड्राइंग परमानेंट ऑन योर बॉडी। सो दिस इज़ व्हाट माई टैटू स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी देन प्लीज़ डू शेयर विद मी। थैंक यू. Take care. Bye.